और झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह से खबर है, जहां शहर के बड़ा चौक से गांधी चौक क्षेत्र तक फैले इलाके में भारी बारिश के बाद दर्दनाक हादसा हो गया है। जलजमाव और तेज बहाव के कारण एक मासूम बच्चा नाले में जाकर बह गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है। 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोग नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और देखिए, एक बच्चा मासूम जो है वो बह गया है और ऐसे में 12 घंटे बाद भी वो बच्चा मिल ही नहीं रहा है। परेशान है स्थानीय लोग, परिवार के लोग, और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। नगर निगम के खिलाफ लोगों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। तस्वीरें आप दो देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। इन दो तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तस्वीर जहां लोगों का गुस्सा बरपता नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बड़ा चौक में, जहां पर ड्रेनेज में 3 वर्षीय बच्चा बह गया है और 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बच्चे की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। जहां एक और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, वहीं दूसरी ओर आप साफ देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, समाज सेवी और परिजन लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार के और यहाँ के अधिकारियों के नाकामियों के खिलाफ, क्योंकि 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिणाम स्वरूप ये लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों से जल्द रेस्क्यू करने की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है यहाँ पे, देख सकते हैं कि एसडीपीओ साहब खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, घटना घटी है। देखिए, राहत कार्य चल रहा है, राहत कार्य लगातार चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। सर, 12 घंटे से अधिक बीत, देखिए, सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जारी है, जारी रहेगा। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन के जहाँ पे एक भी पुलिस पदाधिकारी नहीं, सर, संवेदनशीलता। देखिए, सभी लोग यहाँ पे हैं, सभी मौजूद है। एसडीएम है, एसडीपीओ है, डीएसपी हेडक्वार्टर है, सभी थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद है। परिजनों को कुछ सांत्वना दी है सर अभी तक? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और लगातार चल रहा है। अभी भी आप देख पाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, विधि व्यवस्था की और भी। बढ़ते आगे, अगली खबर चाईबासा से है, जहां बंदगांव प्रखंड के कराईकेला के डूबसुरी गांव में डायरिया का प्रकोप फैलने से लोगों में दहशत है। बीते 2 दिनों में गांव के कई लोग डायरिया की चपेट में आ गए और इसी बीच एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीणों में चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। सूचना मिलते ही सिविल सर्जन के निर्देश पर कराईकेला स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल गांव पहुंची हुई है। टीम ने डूबसुरी में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच की और उन्हें डायरिया से बचाव की निःशुल्क दवा दी है। साथ ही प्रभावित लोगों को विशेष देखभाल में रखने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, टाइम लगेगा, धीरे धीरे बदली होगा वाला। डायरिया आपको हुआ है? नहीं हुआ डायरिया हुआ। ताकि हमको जो रिपोर्ट आया है उसमें पता चल रहा है कि वो मछली का दिन है, अभी छोटा छोटा मछली खाया है सब, तो उसी वजह से ये हुआ है। अब है कि मैटर अभी कंट्रोल है, कहीं पर कोई दिक्कत अभी नहीं है। कुछ व्यक्ति का इलाज तो वहीं पर टीम कर दिया है, कर भी रहा है, आज भी टीम गया हुआ है। और कुछ व्यक्ति कुछ एक को जो है चक्रधरपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है और कई एक तो मेरे यहाँ भी आके चाईबासा में भी आके ट्रीटमेंट करा रहा है। तो सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अभी नहीं है। और देखिए, पिछले कुछ महीनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देकर सुर्खियां बटोरने वाला कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मारा गया। उत्तम यादव चतरा शहर के सुराही मोहल्ले का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार सिमरिया के बगरा मार्ग पर हजारीबाग पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में उत्तम यादव को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पूर्व उत्तम यादव ने हाथ में AK-47 लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें चतरा और हजारीबाग जिले के व्यवसायियों को रंगदारी और लेवी देने की धमकी दी गई थी।
हम लोग जब देख रहे थे तो उसमें 3 गोली एक्सपोजर है, जो एक चेस्ट में है लेफ्ट साइड में, और एक पेट में है दाहिने साइड में, और एक बाएं जांघ के ऊपर में है। और इधर रामगढ़ के लिए आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर राहुल दुबे के कूजू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के घर पर कूजू ओपी पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चस्पा किया है। 1 महीने के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। अगर 1 महीने के अंदर सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। ये पहला मौका है जब अपराधी राहुल दुबे के खिलाफ पुलिस ने इतना कड़ा रुख अख्तियार किया। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां लग्जरी गाड़ी के जरिए पशु तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार से तस्करी के 6 मवेशी को रेस्क्यू किया और 2 पशु तस्करों को दबोचा भी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ओडिशा से जलडेगा के रास्ते अवैध तरीके से पशु तस्करी की जा रही है, जिसके बाद गांगू टोली के पास गाड़ी जांच के दौरान 2 गाड़ियों को रोका गया। इसमें सवार लोग भाग निकले, जबकि 2 लोग पकड़ लिए गए। पुलिस तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां विधानसभा थाना क्षेत्र में नशे के नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी पहले से भी गांजे की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने खादगढ़ा बस स्टैंड से गांजे की खेप को लिया था और डिलीवरी के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग उसको ट्रेस किए। जब इसको पकड़ा गया, इसके कब्जे से 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। हम लोगों ने विधिवत इसको जब्त किया। इस संबंध में विधानसभा थाना में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इधर अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने 160 किलो गांजा जब्त किया। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। बरामद गांजे की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। XView 500 उजला रंग का वाहन खाड़ी करके उसमें चालक एवं सवार व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर भागने लगे। पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा का लाभ उठा के भागे, पकड़े नहीं जा सका। गाड़ी को बाद में तलाशी लेने के पर उसमें काफी मात्रा में गांजा लोड पाया गया। खबर हजारीबाग से है, जहां बुनियादी सुविधा की कमी और सरकारी लापरवाही से एक युवक की सांप के डसने से मौत हो गई है। मनोज घर में जमीन पर सोए हुए थे और इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया, काट लिया। परिजन ने विष्णुगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की, लेकिन पक्की सड़क का अभाव, कीचड़ वाली सड़क और बहती नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। समय पर इलाज नहीं हो पाया और इससे मनोज की मौत हो गई। लोगों ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए और बुनियादी सुविधा की बहाली की मांग की है। समय हो गया और अभी लेते आले से गाड़ी खोजे, गाड़ी भी नहीं मिल रहा है। गाड़ी भी नहीं मिलता। हाँ, रास्ता भी खराब है। अब बहुत दूर है आप लोग को घर। वैसे हाँ, विष्णुगढ़ कितना दूर है यहाँ से? आने जाने कोई आप लोग का साधन? 12 किलोमीटर। और द टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देवघर में झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकों में गजब का आक्रोश है। देवघर से झारखंड तक हर जगह राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य को, देश को बता सकें कि जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपनी निष्ठा से सेवा दी है, आज सुप्रीम कोर्ट के एक पक्षीय बयान को, वार्ता को सुनकर उन्होंने जो फरमान जारी किया है, उसको राष्ट्रहित, देश हित, छात्र हित और शिक्षकों के भविष्य के लिए और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको इस एक तरफे फरमान को बदलना होगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पराक्रम और स्वदेशी रक्षा तकनीक की चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है। रांची के ईस्ट टेक सिंपोजियम में स्वदेशी और साथ ही साथ हथियार का एक ऐसा बेहतरीन नमूना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसका नाम है MAR-39 आर्टिलरी गन, यानी पूरी तरह स्वदेशी और बोफोर्स तोप का अपग्रेडेड वर्जन। इसकी तकनीक ऐसी है कि बोफोर्स तोप के 5 मिनट की तुलना में इसे बिल्कुल 2 मिनट के अंदर एक्शन में लाया जा सकता है। इसी तरह एक दूसरे हथियार का नाम है पांचनाग। ये रडार के माध्यम से ड्रोन को इंटरसेप्ट कर बिल्कुल सफाई से खात्मा कर देता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। सिंदूर के बाद पीएम मोदी लगातार स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि रक्षा सेक्टर्स में किस तरीके से स्वदेशी उपकरण ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं और भारत अब इसका आयातक नहीं रहे बल्कि अब निर्यातक बने। जी हाँ, राजधानी रांची में जो ईस्ट टेक सिंपोजियम है वहाँ आपको एक ऐसी कमाल की चीज है जिसका नाम है MAR-39 माउंटेड आर्टिलरी गन। मतलब कि ये अपने आप में बेमिसाल चीज है। और हम सीधे बात करेंगे जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, हम उनसे जानेंगे सिराज जी से। सिराज जी, ये जो देखने के लिए जो कमाल की चीज हम देख रहे हैं, वास्तव में इसका इस्तेमाल क्या है और ये नाम क्या है? ये MAR-39 है। ये एक 155-39 कैलिपर गन सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। और जो बीबी शेल यूज करोगे आप, जैसे शेल में टाइप होता है बीबी शेल, देन इट्स रेंज इज 30 किलोमीटर्स। इससे क्या गोला निकलता है? हाँ, इससे गोला निकलता है जो 30 किलोमीटर तक मारेगा। एंड इट क्लियर्स द वे फॉर द टैंक्स बेसिकली। और ये आर्टिलरी गन है। ये स्वदेशी बिल्कुल है। ये टोटल कंप्लीटली स्वदेशी है। ये पूरी की पूरी इंडिजिनियस है, इंडियन मेड है। एंड आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम है हमारी कंपनी की तरफ। क्या हम लोग इसको वास्तव में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? अभी हमने इसको एक्सपोर्ट किया है इंडियन फ्रेंडली कंट्री को। वी हैव एक्सपोर्टेड दिस। जो सिंपोजियम लगा है उस सिंपोजियम में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। बोले कि आमतौर पर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि देखने का मौका मिलता है तो क्या महसूस होता है? सर, हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को हम इतना करीब से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और देन ये सब देख के ऐसा लगता है कि डिफेंस में जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और देन आगे जाके मुझे भी आर्मी ऑफिसर ही बनना है। ALSB इसको हमने मॉडिफाई किया है अलग अलग तरीकों से। बेसिकली हमने इसको नाम दिया है पंचनाग, जो कि 5 तरह के काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे एक MMG हमने माउंट करी है। सो दिस MMG इज बेसिकली फॉर द पायलट हु कैन इंटीग्रेट इट और हु कैन ऑपरेट इट बाय सिटिंग इनसाइड। सो व्हाट यू हैव डन इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके अंदर एक स्क्रीन लगाई है, एक लैपटॉप रखा है। सो द पायलट हु इज ऑपरेटिंग द MMG, जो पायलट इस MMG को ऑपरेट कर रहा है वो अंदर बैठा होगा। अंदर बैठ के ही उसको एनिमी एरिया का पूरा फीड मिलेगा और वो बिना हम मैन पावर आगे भेजे हुए यहाँ से ही हम MMG का फायर उस एनिमी पे या फिर एनिमी ट्रूप्स पे गिरा सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, गिरिडीह शहर के गांधी चौक के पास ड्रेनेज में बीते देर शाम बहे 3 साल के मासूम का शव 16 घंटे के बाद बरामद कर लिया गया है। शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूर रानी सती तालाब से शव को बरामद किया गया है। बच्चा ड्रेनेज में बहकर तालाब तक पहुंच गया था। शव को पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गिरिडीह लेकर आई है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सदर अस्पताल के पास हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गिरिडीह से एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर है। एजाज, क्या कुछ जानकारी है, अभी वहां पर क्या स्थिति है? 16 घंटे के बाद बच्चे का जो शव था, शव को शहर से 2 किलोमीटर दूर रानी सती तालाब है, वहां से बरामद कर लिया गया है। और शव को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है सदर अस्पताल में। एक और जहां परिजनों को सांत्वना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बच्चे को देखने के लिए भीड़ लग रही है। और लगातार कहीं न कहीं नगर निगम पर सवाल लोग कर रहे हैं, उनकी लापरवाही को लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बच्चे की दर्दनाक मौत नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुई है, तो सवाल उठना भी कहीं न कहीं लाजमी है। क्योंकि जिस जगह पे बच्चे
बहे थे उस जगह पे सीवर का जो ढक्कन है, जो कवर है, वो खुला हुआ था। तो वहीं पे बच्चा डूबा। उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था पुलिस प्रशासन के मदद से, नगर निगम के द्वारा। चलिए, देखने वाली बात होगी एजाज कि अब आगे इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस बीच बिहार के छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूल के ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 6 बच्चे जख्मी हैं। मकेर के माधोबल गांव के पास की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां स्कूल के ऑटो में ट्रक ने टक्कर मारी। 3 बच्चे की मौत हुई है और 4 लोगों की मौत की खबर है। 6 बच्चे जख्मी भी हैं। मकेर के माधोबल गांव के पास की घटना बताई जा रही है। आदमी मर जाता है, शायद कल हो ना हो हम ही मर जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन होने वाला है। कल से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली है। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा विवाद भी गहराया हुआ है। और 3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, जिसको लेकर कई सवाल उठे थे। जेनजी को संविधान बचाने के लिए आगे आने के लिए सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया था कि आखिर क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़काना चाह रहे हैं। इसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।